तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा ही था, कॉन्वे ने 7 स्टार डीपर्ट किलर इस्तेमाल करके पेनी को हरा दिया और ये देखकर सभी लोग हैरान भी हो जाता है। लेकिन फिर पेनी को बचाता भी है और खुद बेहोश भी हो जाता है और फिर बेली उसे घर में लेकर आती है, वहाँ से चली जाती है और दादाजू वहाँ पर चियारा को रखकर दादाजू भी वहाँ से चला जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में क्या कहते हैं कि क्या गंदा रूम है, सारी जगह पर पेन बिखरी हुई है। तभी अचानक पीछे से कोई कहता है कि हे लिटिल गर्ल, और ये सुनकर चियारा डर जाती है और कहती है कि कौन है वहाँ? तो वो और कोई नहीं होता, वो होता है स्वॉर्ड के ओनर जो इनविजिबल होकर रहता है और कहता है कि हे गर्ल, तुम्हारे गले में जो चीज है ये क्या है? तो चियारा उसे देख नहीं पाती है। तो चियारा पूछते है कि कौन है वहाँ, बाहर आ जाओ। तो फिर चियारा उस नीचे पड़े हुए जूते को हाथ में लेती है और कहती है कि हे, मैं आपको देख सकती हूँ, बाहर आ जाओ। फिर ये देखकर स्वॉर्ड ओनर कहता है कि हे, तुम जूते के अंदर कौन से आदमी को ढूंढ रहे हो? तो फिर स्वॉर्ड ओनर कहता है कि देखो, मुझे ये पता है, भले आप मुझे नहीं बताए, ये कॉन्वे का ही है। तो फिर चियारा को उसकी माँ की बात याद आती है। उसकी माँ ने कहा है कि अगर कोई भी तुम्हें इस जेट के बारे में पूछे तो तुम ये कहना कि मैं इसे दुकान से खरीदा हूँ। याद रखना, आप दूसरों को ये नहीं बता सकते कि ये कॉन्वे का है, नहीं तो ये उसका मौत के वजह बनेगी। तो फिर चियारा सोच समझकर कहते हैं कि नहीं, ये मैं एक शॉप से खरीदा है। कॉन्वे एक कंजूस आदमी है, तुम उससे कुछ भी नहीं ले सकती हो। क्या आपको लगता है कि वो मुझे एक जेट देगी? तो स्वॉर्ड ओनर भी बहुत ही स्मार्ट है, तो वो चियारा का कहता है कि हे लिटिल फॉक्स, कोई संदेह नहीं कि आप अभी तक टेमोन नहीं बने हैं, आप नहीं जानते हैं कि कैसे झूठ बोलना है ना? आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप किसी तरह से दुकान से ऐसा ब्लड वेपन ले सकते हैं? तो फिर चियारा कहती कि वो तो ये एक ब्लड वेपन है, लेकिन मैं तो इससे कोई भी शक्ति महसूस नहीं करती हूँ। तभी स्वॉर्ड ओनर कहता है कि ए लिटिल गर्ल, देखो कन्वे बड़ा हो चुका है, उसे ये वापस देने का समय आ गया। तो चियारा भी कह देती है कि नहीं, ये मेरी है, मैं किसी और को क्यों दूं? तो फिर स्वॉर्ड ओनर रिचल को पूछता है कि क्या तुम नाइन टेल फॉक्स हो? क्या तुम पीटी फोर्ड को जानते हो? फिर चियारा कहती है कि आप मेरी ग्रैंडमा को जानते हैं? तो फिर से स्वॉर्ड ओनर कहता है कि हो, तो तुम उसका ग्रैंड डॉटर हो, क्या वो अभी तक जिंदा है? फिर चियारा कहती है कि हाँ, वो 300 साल पहले गुजर चुकी है, मैंने उसे कभी भी नहीं देखी। उसको कंगून सीट के पिछले वाली पहाड़ी पे दफनाया गया है। ग्रैंडपा द मंकी किंग उसका देखभाल करती है। मेरी माँ हर 100 साल में उसको देखने जाती है। आप अर्थ की कौन सी जगह पर है? आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? मेरे साथ फेस टू फेस बात कीजिए। तो फिर स्वॉर्ड ओनर चियारा को कहता है कि देखो, 9 टेल फॉक्स वो लोगों की 10,000 ईयर मतलब 1 साल होता है, तो वो इतना जल्दी कैसे मर सकते हैं? तो फिर चियारा कहती है कि मुझे ओल्ड मंकी किंग ने कहा है कि ये प्यार की वजह से हुआ। 3000 साल पहले दादी ने एक इंसान के लिए अपने पूंछ काट दी है और उसने जो कल्टीवेट किया है और फॉक्स डिवान लॉन्गेविटी ये सब कुछ छोड़ दी है। देखो, ये कहकर तुम मुझे फुसला रही हो, आप कौन है? आपको मेरे दादी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप खुद को क्यों नहीं दिखाते हैं? तो फिर स्वॉर्ड का ओनर कहता है कि द ओल्ड मंकी किंग, मोना मतलब है क्या द ग्रैंडी? तो ये सुनकर चियारा कहते है कि आप मंकी किंग के बारे में जानते हैं? तो फिर स्वॉर्ड ओनर ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, बल्कि ये नाम मैंने ही उसे दिया। तो फिर चियारा कहती कि आप मुझे सिर्फ झांसा दे रही है, मेरे माँ ने कहा था कि मंकी किंग 6000 साल पुरानी है, तो आप जैसे इंसान उसको कैसे जान सकता है? तो उसके बाद स्वॉर्ड ओनर कहता है कि जो भी है ये सब छोड़ो, देखो इसे कन्वे को वापस करने का समय आ गया है, देखो ये फॉक्स डिमोन के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बात सुनकर चियारा कहती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? देखो, फिनिक्स एक बहुत ही पावरफुल खजाना है, अब इतना बुरी तरीके से इसको वापस देने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो चियारा को ये लगती है कि ये कॉन्वे है, कॉन्वे किसी तरह के साउंड ट्रिक इस्तेमाल करके वही बोल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्वे नहीं होता है, उसको ये पता नहीं है। तो चियारा कहते है कि तुम मुझे फिर से डराना चाहती हो और कॉन्वे की गाल में मारने लगती है। चियारा उसे इसलिए मार रहा है कि चियारा को लग रही है कि ये कॉन्वे आवाज निकल रहा है किसी ट्रिक करके, लेकिन उसको ये पता नहीं कि असल में ये स्वॉर्ड ओनर कह रहा है। तो फिर स्वॉर्ड ओनर कहते है कि हे, उसे मत मारो ऐसे, स्टॉप इट, अगर तुम उसे तोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगा। और उसी बीच कॉन्वे थोड़ा होश में आने लगता है। फिर उसके बाद स्वॉर्ड ओनर चियारा को कहते है कि तुम इसे फिनिक्स जेट कह रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका ओरिजिनल नेम। तो फिर चियारा कहते है कि हाँ ठीक है, फिर बताओ मुझे इसका ओरिजिनल नेम क्या है? तो फिर स्वॉर्ड ओनर कहते है कि इसका रियल नेम है ब्लड स्वेल क्रिस्टल। ये साउथ की पहाड़ों के बीच शैतान चुड़ैलों के असल में दुर्लभ खजाना है। देखो, लीजेंड के अनुसार ब्लड स्वेल क्रिस्टल हजारों बच्चों की पल्विक हड्डियों और उनकी क्रोधित आत्माओं से बनाया गया, जो दुनिया की सबसे भयानक और बुरा चीज है। देखो, इस प्रकार के अत्यधिक दुष्ट वस्तु लोगों का सार चूस लेगा, मानव मांस और खून चूस लेगा। ये हर समय मास्टर को खत्म करने का प्रतीक्षा कर रहा है। ये सब सुनकर चियारा डर जाती है और वो से बाहर भागने लगते और कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, छूना नहीं मुझे, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ जिसने तुम लोगों को मारा। और तभी कन्वे जाग जाता है और कहते हैं कि कौन मुझे थप्पड़ मारा? और कन्वे के हाथ से जेद नीचे गिर जाता है और तभी कन्वे अचानक से आंख खोलकर बैठ जाता है। तो कन्वे कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं अपने पूरी ताकत से काम किया और लोगों से लड़कर निकल गया, मुझे लगता है कि मैं 3 या 5 दिनों के लिए बाहर निकल गया हूँ। और तभी कन्वे को वो जेद दिखता है। तो फिर कन्वे सोचता है कि क्या ये चियारा का जेद है? मैं उनसे इतना बार भीख मांगा फिर भी उसने मुझे ये नहीं दिया, वो इस बार इतना उतर कैसे हो गया? तो वो मुझको थैंक यू कहना चाहता है, इसलिए ये पर छोड़ दिया। आप मुझे ये दे ही दिया, देखो आप इसे और वापस नहीं मांग सकते हैं, मुझे इसको लगा लेना चाहिए। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और मैदान पर एक डिसेबल्स को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बॉक्स होता है और वो कहता है कि देखो अभी नंबर पिक करने का समय आ चुका है, इस बॉक्स में 5 बॉल
है, 2 ब्लैक 2 व्हाइट और 1 ग्रे। इन लोगों के पास सेम कलर होगा, वो दोनों अपना ओपोनेंट होगा और जो ग्रे बॉल उठाएगा वो डायरेक्ट टॉप 3 में पहुंच जाएगा। तो फिर वैली कहती कि फोनराज यहाँ पर नहीं आ सकती है, तो ये उसका लॉस है। तो चियारा पूछती है कि कैसी लॉस। तो वैली कहती कि देखो वो आज एब्सेंट है, जिसका अर्थ है कि वो उसका पास केवल वही है जो उसने छोड़ा था, क्या ये उसका हार नहीं है? तो चियारा कहती कि रियली देखो मैंने इसके बारे में सोची है, पहले लोगों की ग्रे बॉल पकड़ने की चांस 1/5 है, दूसरे व्यक्ति का चौथा है और तीसरे व्यक्ति का तीसरा है। तो ये सुनकर वैली कहती कि अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि आप जितने देर से आओगे उतनी ज्यादा चांस है कि आपको ग्रे बॉल मिले, लेकिन मैंने गिना है जो तीसरी बॉल पता है वो ग्रे बॉल पाने की चांस ज्यादा है। तो फिर से वैली कह देगी हे मैंने इससे कैसे किया, मुझे सोचने दो। तो फिर चियारा कह देगी हे तुम मैथ के जीनियस हो, ठीक है मुझे एक ब्रेक दो और देखो सबका चांस सेम ही है। तभी अनाउंस कर देता है कि किसको कौन सा बॉल मिला है। रिचर्ड लियोन्स एंड हॉकिंग को व्हाइट बॉल मिला है, जैकब ब्रूक और जाओ को ब्लैक बॉल मिला है और द ग्रे बॉल कॉन्वे को मिला है। और ये अनाउंस सुनकर वैली कह देगी हे मैं सही हूँ, लास्ट व्यक्ति को ग्रे बॉल पाने की चांस सबसे ज्यादा है। और ये सुनकर चियारा कह देगी हे मुझे उससे दूर जाने दो, ये बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद सीन चेंज होता है और कॉन्वे को रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ दिखाई जाता है। कॉन्वे सोचने लगता है कि अभी लंच का टाइम हो गया है, लेकिन आज यहाँ पर क्यों कोई नहीं है। बाय द वे पेनी के साथ लड़ने के बाद मुझे अब तक थक जाना चाहिए, लेकिन मैं सच में बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि मेरे एबिलिटी में बहुत ही सुधार आया है। ऐसा क्यों? फिर स्वॉर्ड ऑनर कॉन्वे को कहता है कि सरप्राइज, और कॉन्वे डर जाता है और डर के मारे कहते हैं कि हे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और तभी स्वॉर्ड ऑनर कहते हैं कि हे काम डाउन, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दो। तो कॉन्वे कहते हैं कि आपने मुझे लात मारे, उसके बारे में मैं अभी तक आपसे बात नहीं किया है, अब तुम्हारे मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? तो कॉन्वे स्वॉर्ड ऑनर का गला ऐसा पकड़ लेता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो स्वॉर्ड ऑनर कहते हैं कि हे पहले मुझे छोड़ दो, मैं कुछ गुड न्यूज लेकर आया हूँ। कॉन्वे उसे धक्का देकर कहते हैं कि बोलो ऐसा गुड न्यूज। तो फिर स्वॉर्ड ऑनर कहते हैं कि ये बहुत ही अपमानजनक है, अब ये नहीं जानना चाहते कि आपकी एबिलिटी में इतने इम्प्रूव क्यों आया। तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि क्योंकि मैं एक गॉड गिफ्टेड जीनियस हूँ। तो फिर स्वॉर्ड ऑनर कहता है कि देखो ये मैटर नहीं करता है कि तुम कितना गॉड गिफ्टेड हो, लेकिन ये मैटर करता है कि देखो तुम खुद की दम पे शिपर्ड किलर में मास्टर नहीं कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। तुम मेरे बिना अगर मैं नहीं होता तो से बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए होते। तो फिर कॉन्वे कहता है कि वो पेनी भयानक महिला, देखो मैं आत्मसमर्पण करने वाला था लेकिन वो बहुत ही अहंकारी थी। तो फिर स्वॉर्ड ऑनर कहता है कि देखो आपको अभी से इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि लो प्रोफाइल किस कारण के लिए। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।